नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर सुपरफास्ट में। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड के आतंक और खौफ को दिखाती ये तस्वीर ढोल गांव की है। मोहनी बाई की भैंसों की रात उनके बेडरूम में कट रही है। दिन में भी बाहर नहीं निकालते। पूछने पर कहती है अभी भी वो लेपर्ड जिंदा है, 9 इंसानों को खा चुका, ढूंढकर हमले कर रहा है। मोहनी बाई की तरह सैकड़ों ग्रामीण घरों में कैद रहने को मजबूर है। खेती बाड़ी ठप पड़ी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। दर्जनों गांव में हालात अघोषित कर्फ्यू जैसे हैं। आदमखोर अब तक 9 लोगों को शिकार बना चुका है। मीडिया कर्मियों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जाना कि लेपर्ड के आतंक की कहानी शुरू कैसे हुई। लेपर्ड के शिकार हुए मृतकों के घर के हालात अब कैसे हैं। सितंबर का महीना, आदमखोर लेपर्ड ने कुराबड़ में हमले के प्रयास के बाद झाड़ोल में धावा बोला। झाड़ोल के कीरट में 8 सितंबर को रामली बाई का शिकार किया। रामली बाई का सिर उनके धड़ से 5 फीट दूरी पर मिला। लेपर्ड ने उसे गर्दन से दबोच लिया और उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। 3.5 महीने बाद इलाके में हुए लेपर्ड के इस हमले के बाद आदमखोर एक के बाद एक 9 शिकार कर चुका है। अभी उसकी लोकेशन राठौड़ों का गुड़ा गांव की 3 किलोमीटर की रेंज में बताई जा रही है। 6 अक्टूबर की रात में लेपर्ड को गोगुंदा इलाके में राठौड़ों के गुड़ा के नजदीक ढोल गांव में ट्रैक किया गया। आदमखोर लेपर्ड को सर्च टीमों ने राठौड़ों का गुड़ा गांव में घेर रखा है। इससे पहले लेपर्ड ने जिन गांव में इंसानों को मौत के घाट उतारा, उन गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल है। दहशत के मारे ग्रामीण सूर्यास्त होने से 2 घंटे पहले ही घरों में कैद हो जाते हैं। लेपर्ड मूवमेंट कर रहा है और इंसान दिखाई देते ही हमला कर देता है। लेपर्ड ने दूसरा शिकार 19 सितंबर को यहां किया था। उड़ीथल के दिलीप ने बताया कि आज भी पूरा गांव दहशत में है, क्योंकि आदमखोर अभी जिंदा है। ग्रामीण अब दिन में भी अकेले नहीं निकलते। बाहर जाते समय खेती बाड़ी के औजार, कुल्हाड़ी, हंसिया और दांतली साथ लेकर जाते हैं। खेत से चारा लाते समय 2 से 3 लोग निगरानी रखते हैं। किसान खेतों में ग्रुप में जा रहे हैं। हमले से बचने के लिए कृषि औजार कंधे पर रखकर ले जाते हैं। उड़ीथल के ही केशुलाल और भंवरलाल कहते हैं 19 सितंबर को शिकार करने के बाद एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। रात को लेपर्ड की आवाजें ग्रामीणों को चैन से सोने नहीं देती। हम नहीं जानते कि वो आदमखोर है या नहीं, लेकिन डर के कारण रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के लोग एकजुट होकर सर्च टीमों के साथ लेपर्ड की तलाश करते हैं। मूवमेंट की जानकारी मिलते ही वन विभाग को इसकी सूचना देते हैं। जहां जहां लेपर्ड ने इंसानों का शिकार किया, वहां ग्रामीण बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेज रहे, पशुओं को बाड़ों की बजाय घर के अंदर बांध रहे हैं। हम गुज्जरखेड़ा गांव पहुंचे। यहाँ 28 सितंबर को लेपर्ड ने गट्टूबाई नाम की महिला का शिकार किया था। ग्रामीण छगनलाल बताते हैं लेपर्ड का शिकार हुई महिला का खून से लथपथ शव देखने के बाद गांव में खौफ है। हमने खेतों में काम करना बंद कर दिया है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। यह डर तभी खत्म होगा जब लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। तस्वीर केवलों का खेड़ा गांव की है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर भी लोग ग्रुप में औजारों के साथ निकल पा रहे हैं। गोगुंदा रेंज के जिन गांव में आदमखोर लेपर्ड ने 9 लोगों का शिकार किया, उन इलाकों में मातम है। परिवारों पर मुसीबत का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। मीडिया की टीम लेपर्ड के शिकार हुए 9 लोगों में से 6 मृतकों के घर पहुंची। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, उसे यहां आकर महसूस किया जा सकता है। गोगुंदा इलाके के छाली पंचायत के उड़ीथल गांव में 19 सितंबर को लेपर्ड के हमले में कमली कुमारी 16 वर्षीय की जान चली गई। वो खेत में बकरियां चराने गई थी। इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है। कमली के पिता अंबालाल अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाए। घटना के बाद से वे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। कमली के भाई मोहन कहते हैं कमली रोजाना शाम को घर लौट आती थी। देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। जंगल में मिला था शव। ग्रामीणों की मदद से कमली को तलाशा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन उसका शव जंगल में मिला। उन्होंने कहा कि उनके घर में किसी मवेशी की मौत नहीं हुई है, एक इंसान की मौत हुई है। उनकी 4 बहनें थी, जिनमें से कमली अब नहीं रही। उसकी कमी को वन विभाग की ओर से दिए गए 5 लाख रुपयों से पूरा नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि इलाके में
पिंजरे लगाएं और उस आदमखोर लेपर्ड को पकड़ें, तभी गांव में हालात सामान्य हो सकेंगे। गांव के भंवरलाल ने बताया कि तलाशी के दौरान पहले उन्हें कमली की चप्पलें और खून के निशान मिले। उसी के आधार पर गांव वाले जंगल में कमली को घसीटने के निशान को देखते हुए शव तक पहुंचे। लेपर्ड कमली के गले को जबड़े से दबोचकर झाड़ियों में ले गया था। कमली के पूरे शरीर पर लेपर्ड के पंजों ने उसे खरोंच के निशान थे। लेपर्ड उसका एक हाथ और आधा पांव खा गया था। गोगुंदा के गुज्जरखेड़ा गांव की गट्टू बाई को आदमखोर लेपर्ड ने 28 सितंबर को अपना शिकार बनाया। वे पशुओं के लिए खेत से चारा लेने गई थी। गांव के छगनलाल नाई बताते हैं, लेपर्ड उन्हें घसीटते हुए जंगल से 400 मीटर तक ले गया। लेपर्ड उसके हाथ खा गया, सीने और पेट को चीर दिया। जब भास्कर की टीम घर पहुंची तो शोक सभा चल रही थी। रिश्तेदार सांत्वना देने पहुंचे थे। गट्टूबाई गांव के पास खेत में बने कच्चे मकान में रहती थी। गट्टूबाई के बेटे केशुलाल गुज्जर कहते हैं, मेरी माँ वापस नहीं लौटी तो मुझे तलाशने निकले। गांव और उसके आसपास के 300 लोगों की टीम ने सर्च किया। औजार, सरिया और डंडों के साथ गांव वाले ढूंढते रहते। सरपंच की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंची। 28 सितंबर की रात को 9 बजे उनकी लाश मिली। 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक आदमखोर का आतंक कम नहीं हुआ है। वन विभाग आदमखोर लेपर्ड को पकड़ पाता इससे पहले ही उसने विजय बावड़ी ग्राम पंचायत के केवलों का खेड़ा गांव में पुजारी विष्णुपुरी पर हमला कर दिया। उसकी मौत के बाद उसके पिताजी की हालत बेहद खराब है। वे अपने बेटे की दर्दनाक मौत के बाद दहशत में है। विष्णुपुरी के कोई संतान नहीं है। विष्णुपुरी की शादी हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी की मौत शादी से कुछ समय बाद ही हो गई। उसके बाद विष्णुपुरी ने संन्यास ले लिया और गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। कालू गिरी बताते हैं कि वो गांव के पास पहाड़ी पर बने मंदिर में रहते थे। रोजाना की तरह घटना से एक दिन पहले घर से खाना खाने के बाद शाम को करीब 7:30 बजे मंदिर पहुंचे। रात को मंदिर में ही सो रहे थे। कल सुबह करीब 4 से 4:30 बजे जब वो उठे, घर से बाहर निकले तो लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया। कालूगिरी बताते हैं कि उनके बड़े भाई की मौत हो गई, वहीं पिता सदमे में है। उनकी तबीयत खराब चल रही है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लेपर्ड को पकड़ा जाए, जिससे उनके घर जैसे हालात किसी अन्य को नहीं झेलने पड़े। छाली ग्राम पंचायत के भेवड़िया गांव के खुमाराम गमेती पर लेपर्ड ने उस समय हमला किया जब वो अपने बेटे छगन के साथ घर लौट रहे थे। लेपर्ड के हमले में जान गंवाने वाले खुमाराम गमेती के परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खुमाराम की मेहनत मजदूरी के सहारे किसी तरह परिवार का पालन पोषण होता था। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। पत्नी मोरनी बाई ने बताया कि उनके पति खुमाराम की मौत के बाद अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। वे बताती है कि सरकार ने कोई मदद नहीं की है। खुमाराम भवेड़िया गांव में अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहता था। घटना के बाद आस पड़ोस की महिलाएं और परिवार ही उनके बच्चों की देखभाल कर रहा है। केवलों का खेड़ा गांव में पुजारी विष्णुपुरी पर हुए हमले में महज 500 मीटर की दूरी पर लेपर्ड ने कमला कुंवर 55 वर्षीय को शिकार बनाया। जब लेपर्ड ने कमला कुंवर पर हमला किया तब वो घर से बाहर पशुओं को चारा डाल रही थी। उस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ थी। इस घटना के बाद से वह सदमे में है। महिला की चीख सुनकर ग्रामीणों ने हल्ला किया तो लेपर्ड भाग गया। इससे पहले वो महिला की गर्दन को जबड़े से दबोचकर करीब 100 मीटर घसीटते हुए ले गया। इससे महिला की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कमला कुंवर के जेठ हेम सिंह बताते हैं कि उनके भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। अब लेपर्ड ने बच्चों की मां को अपना शिकार बना लिया। उनकी पत्नी की मौत पहले हो जाने के बाद कमला ही दोनों परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही थी। अब बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उन पर आ गई है। वे बताते हैं कि इलाके में लेपर्ड पहले भी थे, लेकिन कभी उन्होंने इंसानों पर हमला नहीं किया। इस बार लेपर्ड आदमखोर बन चुका है। लेपर्ड ने 19 सितंबर को उड़ीथल को और भेवड़िया गांव में 2 लोगों को मार डाला। अगले दिन 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी बाई को अपना शिकार बनाया। ग्रामीण इस घटना से अभी तक सदमे हुए हैं। हमेरी बाई के बेटे खेमाराम और इंद्रलाल ने बताया कि लेपर्ड के इस हमले के बाद उनके परिजनों ने खेत में जाना छोड़ दिया है। लेपर्ड के कारण खेत में चारा लेने जाने के लिए अब 4 लोग एक साथ जाते हैं। एक व्यक्ति चारा काटता है और शेष
लेपर्ड पर निगरानी रखते हैं। हमेरी बाई घटना के दिन घर से 1 किलोमीटर दूर गायों और बकरियों को चराने गई थी। लेपर्ड ने इस दौरान अचानक हमेरी पर हमला कर दिया और उसका गला काट खाया। इसके बाद लेपर्ड वहीं खड़ा रहा। गांव वालों के हल्ला करने पर वह महिला को घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। अब देखना यह है कि अब ये लेपर्ड कब कब्जे में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीकानेर सुपरफास्ट, उदयपुर।